नमस्कार दोस्तों, ये महाकथा है दानवीर कर्ण के अस विराट स्वरूप की, जब उन्होंने अकेले अपने दम पर समस्त पृथ्वी को जीतकर दुर्योधन के चरणों में डाल दिया था। इस कहानी को कर्ण की दिग्विजय यात्रा कहा जाता है। महायोद्धा कर्ण की विश्व विजय गाथा। प्रतिज्ञा का जन्म। महाभारत का वो समय था जब पांडव वनवास में अपना जीवन बीता रहे थे। दूसरी तरफ दुर्योधन की ईर्ष्या जेलसी कम नहीं हो रही थी। पांडवों ने पहले राजसूय यज्ञ करके खुद को शक्तिशाली सिद्ध कर दिया था। दुर्योधन भी वैसा हाई सम्मान चाहता था, लेकिन पितामह भीष्म ने यूं टोकते हुए कहा, दुर्योधन, राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जिसने पूरी पृथ्वी के राजाओं को जीता हो। अभी तुम्हारे पास वो योग्यता नहीं है। दुर्योधन को अपमानित देखकर कर्ण ने भरी सभा में अपनी तलवार उठाए और गरजते हुए कहा, मित्रा, तुम चिंता मत करो। मैं कर्ण आज ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अकेले अपने धनुष के बाल पर चारों दिशाओं के राजाओं को परास्त करके तुम्हारे लिए पृथ्वी जीतूंगा। विजय यात्रा का शुभारंभ। कर्ण अपने दिव्य रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर से निकले। सबसे पहले उनका सामना पांचाल नरेश द्रुपद से हुआ। द्रुपद, जो स्वयं एक महारथी थे, उन्होंने कर्ण को रोकने की कोशिश की, लेकिन कर्ण के बैनों की वर्षा इतनी तीव्र थी कि द्रुपद को हार स्वीकार करनी पड़ी और उन्होंने दुर्योधन को कर टैक्स देना मान लिया। इसके बाद कर्ण पूर्व ईस्ट की ओर बढ़े। उन्होंने अंगा, वांगा, बंगाल और मगध के अंगक्षत्रन को दोबारा जीता, जो कभी जरासंधा के अधीन थे। उन्होंने राजा भाग्यदित्य प्रगजोत्थपुर से भयानक युद्ध किया। भाग्यदित्य के विशाल हाथी भी कर्ण की धनुर्विद्या के सामने थक गए और अंत में उन्होंने कर्ण से दोस्ती कर ली। हिमालय से दक्षिण तक का सफर। कर्ण रुका नहीं। वो उत्तर की और हिमालयन पहाड़ियों में गए, जहां उन्होंने कश्मीरी और कंबोजा राजाओं को हराया। इसके बाद उन्होंने अपना राज दक्षिण साउथ की ओर मोड़। चोला, पांड्या और केरला के राजाओं ने कर्ण की शक्ति को देखकर बिना युद्ध किए उन्हें उपहार और रत्न भेंट किए। दुनिया ने पहली बार देखा कि एक योद्धा बिना किसी बड़ी सेना के केवल अपने सारथी और धनुष के दम पर पूरे भारतवर्ष को झुका रहा था। विराट का युद्ध और पहला टकराव। इसी विजय यात्रा के बीच एक घटना ऐसी हुई जिसने इतिहास बदल दिया, विराट का गौशाला युद्ध। दुर्योधन ने राजा विराट की गाय काउस चुराने की योजना बनाई। वहां कर्ण का सामना पहली बार एक ऐसे योद्धा से हुआ जो उनके बराबर का था, अर्जुन, जो बृहन्नला के वेश में थे। इस युद्ध में दोनों के बीच भयानक बैनों की वर्षा हुई। हालांकि अर्जुन ने उस दिन सम्मोहन अस्त्र चलाकर सबको मूर्छित कर दिया था, लेकिन कर्ण ने दिखा दिया कि वो अकेले पांडवों की पूरी सेना से लड़ने का मैदान रखते हैं। इस युद्ध ने दोनों के बीच की दुश्मनी की आग को और भड़का दिया। अंतिम विजय और वैवस्वत यज्ञ। जब कर्ण विजयी होकर हस्तिनापुर लौटे तो उनका स्वागत एक देवता की तरह किया गया। उनके साथ हजारों हाथी और घोड़े थे, जो सोने चांदनी से लड़ा हुए थे। दुर्योधन ने कर्ण की इस विजय के उपलक्ष्य में वैवस्वत यज्ञ किया। ये यज्ञ उस समय राजसूय के बराबर मान्य था। सारी दुनिया ने कर्ण को विश्व विजेता के रूप में स्वीकार किया। उसी दिन कर्ण ने अपनी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं अर्जुन का वध नहीं कर देता, तब तक कोई भी मेरे दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाएगा। निष्कर्ष, कर्ण का ये अभियान सिद्ध करता है कि वो केवल एक सुतपुत्र नहीं, बल्कि एक ऐसे योद्धा जिन्होंने अकेले वो कर दिखाया जो बड़े बड़े सम्राट सेना लेकर भी नहीं कर पाते थे।